सुबह सुबह बड़ी खबर आ रही है। आज 10 जनवरी का दिन है और 10 जनवरी में आपको पता है कि आज माघ मास की अष्टमी है। ले चलते हैं पहली खबर की ओर, जहां पर आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी आज गुजरात दौरे पर होंगे। 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर यहाँ पर पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर का निरीक्षण करेंगे। वहां पर पूजा अर्चना करने के पश्चात ही पूरे गांधीनगर गुजरात का यहाँ पर घूमेंगे और फिर वहाँ की जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसका यहाँ पर लेखा जोखा तैयार करेंगे, जहाँ पर अपने भाषण में यहाँ की जो राजनीति व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने की बात पेश करेंगे, जहाँ साबरमती आश्रम होते हुए आगे बढ़ेंगे। और ले चलते हैं दूसरी खबर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोदी और ट्रंप के बीच जो आपसी विवाद था उसमें मोदी ने ट्रंप को सख्त चेतावनी दी है कि भारत के विरुद्ध इस प्रकार के कोई भी अपशब्द कहने का प्रयोग ना करे, नहीं तो एक्शन लेने में देर नहीं होगी। जहां पर आप ले सकते हैं और राजधानी दिल्ली में जहां भी पत्थरबाजी हुई थी मस्जिद के पास, उसके विरुद्ध यहां पर आप देख सकते हैं 113 साल पुराने पेपर गायब। मस्जिद कमेटी बोली शायद वक्फ के पास होंगे ये पेपर, और यहाँ पर पूरी जांच पड़ताल हो रही है। ले चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर आप देखते हैं संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से संभव 1 फरवरी को पेश होने का अनुमान है। जहां पर शीतकालीन सत्र जी राम जी योजना के तहत 8 बिल पास हुए हैं और उसके तहत ही मनरेगा को अब जी राम जी योजना शुरू करने का जो लगाव है वो शुरू हो चुका है और केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होगा। ले चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर स्लीपर कोच बसों के लिए लागू किए गए नए सख्त नियम, जो कंपनियां हैं उनके विरुद्ध यहाँ पर सख्त नियम लिए गए, क्योंकि इससे पहले जो सड़क इन बसों के कारण ही 113 लोगों की मौत हुई थी सड़क परिवहन में। जहां पर आप देख सकते हैं नितिन गडकरी जी ने ये ऐलान किया है कि जिनको केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर मान्यता प्राप्त होगी वही यहाँ पर इन कामों को करेंगे। 145 लोगों की जान गई थी और अब ये काम हुआ। ले चलते हैं खबर की ओर, जहां पर चैट जीबी के तहत आप यहाँ पर कोई भी चीज सर्च करने के लिए आपको पूरी परमिशन देनी पड़ेगी और उसके पश्चात यदि कोई गलत चीज उसका प्रोटेक्ट हुआ तो उसके जिम्मेदार भी वो स्वयं रहेगा। ले चलते हैं खबर की ओर, जहां पर 52% युवा विदेश जाना चाहते हैं। भारत में कोर्स करके विदेश जा करके कोई अच्छी मनी को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत के जो युवा हैं वो अपने टैलेंट के आधार पर अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या अन्य जो विकसित राष्ट्र हैं उन देशों में जाकर के अपने जीवन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत में उनके लिए उचित रोजगार की जो सुविधाएं वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इसलिए विदेश जाना चाह रहे हैं। ले चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर बनी दरगाह मजार तोड़ी गई है। यहाँ पर जेसीबी के द्वारा इस मजार को उखाड़ने का काम किया गया है। रातों रात इसको यहाँ पर तहस नहस करके सीएम धाई ने आदेश दिए। ले चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर आप देख सकते हैं हाड़ कपा देने वाली ठंड से बड़ा हार्ट अटैक का खतरा। जहां पर ज्यादा ठंड होने से शरीर में खून जमने से और शरीर में हार्ट के पास खून ना ले जाने के कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हार्ट अटैक का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, ठंड के मौसम में गर्माहट देने वाले शरीर को पोषक तत्वों का सेवन आप अवश्य करें और आग का सहारा भी आप अवश्य ले चलते हैं। तो उत्तराखंड में जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए सीबीआई जांच दे दी है। जहां पर आप सुन सकते हैं क्या कह रहे हैं। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। और अब जाकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। 3 साल के पश्चात जब ये ऑडियो वायरल क्लिप्स हुआ तो उसके पश्चात ही ये कार्य शुरू हुआ। देखते हैं जांच होती है या नहीं।